हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और अभी हम हैं दिल्ली में NH8 पर, जो कि धौला कुआं में दिल्ली से स्टार्ट होता है और जाता है जयपुर की तरफ। यहाँ से सामने जो आपको येलो बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है शिव मूर्ति के बिल्कुल पास में, हम महिपालपुर में। और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि अब ओपन हो चुका है, उस पर जाने वाले हैं और दिल्ली की तरफ से जाने वाले NH8 से। सामने अगर आपको दिखाई दे तो लिखा हुआ भी आपको नजर आएगा कि यशोभूमि की तरफ और द्वारका की तरफ, चंडीगढ़, पानीपत, क्योंकि UAR2 भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आएगा लिखा हुआ। और यहीं से ये जो रोड है सीधा आगे एम्बियंस मॉल की तरफ जाती है, वहां से राजीव चौक की तरफ जाती है। लेकिन जो ये अल्टरनेट रूट बना दिया गया है गुड़गांव खैर की धौला के लिए, यहाँ से लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर अब ओपन हो चुका है। तो आज हम यहाँ से जैसे ही ओपन इस फ्लाईओवर पर जाएंगे, द्वारका जो एक्सप्रेसवे है उस पर चले जाएंगे। यहाँ से द्वारका सेक्टर 21, यशोभूमि, और उसके बाद हम द्वारका के जो नए सेक्टर्स हैं न्यू गुड़गांव, उसकी तरफ चले जाएंगे। हल्की सी बारिश हुई है अभी, तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो NH8 का फ्लाईओवर है वो है। ये जो फ्लाईओवर है ये आपको रोड को क्रॉस कराकर, जो NH8 है इसको क्रॉस कराकर आपको एयरपोर्ट के साथ से जो रोड जाती है द्वारका की तरफ, उस तरफ ले जाता है। यहाँ से अगर आप देखें तो साउंड बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं और यहाँ से ये जो रोड है ये मुड़ जाती है। NH8 है उसके ऊपर से जा रही है, नीचे से यहाँ पे NH8 है। वह जितना भी ओपन एरिया राइट में है वो सारा का सारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके साथ से ये रोड जा रही है। कापड़सेड़ा भी यही रोड जाती है और यहाँ से आगे जाएंगे सेक्टर 21 यशोभूमि, और वहाँ से आगे जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ये जो रोड है वो तैयार है। लगभग 8 लेन की एलिवेटेड रोड बनाई गई है और 8 लेन की सर्विस रोड बनाई गई है। ये दिल्ली का पार्ट है जो कि 10 किलोमीटर का दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर जो अंदर से टनल बनाई गई है, आगे आपको नजर आएगी, अभी तो ओपन नहीं है लेकिन बाद में जब ओपन हो जाएगी, ये सामने अगर आपको दिखाई देगा तो नीचे आपको टनल दिखाई देगी, जो कि लगभग 3.5 किलोमीटर की 8 लेन की टनल बनाई गई है डेडिकेटली जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, उसके लिए। लेकिन अभी हम यहाँ लेफ्ट से जा रहे हैं क्योंकि अभी अंदर टनल जो है वो ओपन नहीं है। यहाँ से ये रास्ता ऊपर से भी पूरी तरीके से बना दिया गया है और काफी ज्यादा इसको वाइड और ओपन कर दिया गया है। ये जो रोड है इस पर काफी ज्यादा काम किया गया है। नीचे टनल है, ऊपर से ये जो रोड है ये भी 6 लेन की रोड बनाई गई है। UAR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं कंबाइंड, दो जो एक्सप्रेसवे हैं उसका एक कंबाइंड रूट है। ये अंडरग्राउंड भी है, ऊपर से भी है। सामने यहाँ से आपको जो जगमगाती हुई बिल्डिंग नजर आ रही है वो यशोभूमि है, जो कि सेक्टर 25 में है। हमें इस रोड से उसी तरफ जाना है। और अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो लगभग 27 से 27.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, जो कि शुरू होता है शिव मूर्ति से और एंड होता है खैर की धौला पर। तो काफ़ी लंबा एक आप कह सकते हैं रूट है, जो कि बहुत ही स्मूथली आपको एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देता है। ये सामने अगर आप देखें तो ये टनल है, राइट में अगर आप देखें तो टनल्स बंद है, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले दिखाया था कि टनल्स अभी ओपन नहीं है, तो अभी क्लोज्ड है। और यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं जो फेज 1 है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो एंड होता है, जो कि 5.5 किलोमीटर का है दिल्ली के अंदर ही। और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आप द्वारका का जो सेक्टर 21 है उसकी तरफ आ जाते हैं। सामने अगर आप बोर्ड देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अटेंशन के साथ यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे रूट्स जो हैं यहाँ से आपको नज़र आ जाता है। चंडीगढ़, पानीपत, गुड़गांव, सोना रोड, हर तरफ के लिए यहाँ से रूट अवेलेबल है, क्योंकि UAR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों यहाँ पर कंबाइंड है और आगे जाके दोनों अलग हो जाते हैं। अभी हम जैसे राइट जो आप देखें तो वहाँ से रास्ता बंद है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं और ये रास्ता हमको द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको भी दिखाएगा और UAR2 की जो रोड है वो भी हम देखते हुए जाएंगे। यहाँ से अगर आप लेफ्ट में देखें तो अंडरपास बनाया गया है, जो कि विदाउट एनी रेड लाइट आप यहाँ से राइट होकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का और एयरपोर्ट लाइन का और जो पैसिफिक मॉल है उस तरफ की रोड पर जा सकते हैं ईजिली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एलिवेटेड आपको जो ट्रैक्स हैं ऊपर से नज़र आने लग जाएंगे और साथ में ये सर्विस रोड भी चल रही है। ये जो सर्कल है यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं सेक्टर 21 का सर्कल है। आगे हम भड़तल तक जाएंगे और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि कितना विशालकाय इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है।
और लेफ्ट में अगर आप समझें तो लेफ्ट में जो एलिवेटेड रोड जा रही है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड है, और राइट में जो एलिवेटेड रोड आपको नजर आ रही है वो UER2 की रोड है। एक तरीके से आप कह सकते हैं लेफ्ट में जो रोड जा रही है वो गुरुग्राम की तरफ, मानेसर की तरफ और जयपुर की तरफ जाने का रास्ता है, और राइट में जो रोड जा रही है एलिवेटेड सामने से वो जा रही है चंडीगढ़ पानीपत की तरफ नजफगढ़ होते हुए। सामने अगर आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल यशोभूमि की आपको बिल्डिंग जो है वो नज़र आएगी। अभी सितंबर में लास्ट ईयर इसको ओपन किया गया था, और ये जो जगह जो ये सर्कल है इसे भड़तल चौक कहा जाता है। यहाँ से UER2 अगर आप सीधा चले जाते हैं तो UER2 की तरफ नजफगढ़ और पानीपत चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। लेफ्ट जैसे हम मुड़े हैं ये गुड़गांव की तरफ का रास्ता है, और यहाँ से जो सबसे पहले सेक्टर आएगा 113 आएगा गुड़गांव की तरफ। ऊपर से एक्सप्रेसवे की रोड है, नीचे से भी हम सर्विस रोड के थ्रू चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है बहुत ही अच्छी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यशोभूमि को बनाया गया है। यहाँ पर सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का, लेफ्ट में अगर आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है तो वो जो स्टेशन है वो सेक्टर 25 का यशोभूमि का एयरपोर्ट लाइन का स्टेशन है, जो कि अब यहाँ से स्टार्ट होती है, पहले सेक्टर 21 से हुआ करती थी। और इस मेट्रो स्टेशन से लगभग 5 मिनट में आप गुड़गांव के अंदर इस एक्सप्रेसवे के थ्रू पहुंच जाएंगे। सामने अगर आप देखें तो आपको बोर्ड पर नज़र आ जाएगा गुड़गांव जो है आगे है, और जो बिजवासन रोड है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम जैसे ही क्रॉस करेंगे बिजवासन रोड को 113 सेक्टर जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। ऊपर से एलिवेटेड रोड है, अभी हमें इसके ऊपर आने का रास्ता बंद था अभी टेम्परेरी, तो हम इस पर नहीं आ पाए, सर्विस रोड के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ से आप ऑलमोस्ट जो गुड़गांव है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो गुड़गांव है, सेक्टर 113 और 111 आता है स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आगे आके आपको ये जो एलिवेटेड सी रोड नज़र आ रही है ये पुरानी जो रोड थी कापड़सेड़ा से नजफगढ़ की तरफ, वो रोड है, इसे एलिवेटेड कर दिया गया है ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे है वो कहीं पर ब्लॉकेज ना हो, रेड लाइट ना हो, तो उसे ऊपर से बनाया गया है रोड को। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो कापड़सेड़ा चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे, और सीधा जैसे हम जाते हैं तो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके हम गुड़गांव के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पॉइंट है जहाँ पे दिल्ली के जो 10 किलोमीटर हैं वो कवर हो जाते हैं, और जो आगे का रास्ता है गुड़गांव का वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो एरिया यहाँ पर आगे टोल है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड फुटबॉल स्टेडियम की तरह ये पूरी रोड दिखने वाली है, क्योंकि आगे टोल है। राइट में यहाँ पे सेक्टर 113 आपको बिल्डिंग्स दिखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल, और लेफ्ट में भी यहाँ पर 111 सेक्टर है। L&T जिसने इस पर काम किया उनका ऑफिस यहीं पर हुआ करता था। सामने आपको टोल टाइप रोड्स नज़र आएंगी। अभी यहाँ पर कोई टोल नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर बताएं। यहाँ से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो एक तरीके से आप गुड़गांव के अंदर ऑफिशियली आ जाते हैं। और यहाँ से आगे आपको एलिवेटेड जो रोड है वो नज़र आएगी, और साथ में सर्विस लेन से 16 लेन का ये बनाया गया है, तो 8 लेन सर्विस है और 8 लेन का एलिवेटेड ट्रैक है। ऊपर अगर आप देखें तो आगे रास्ता जयपुर शोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, सेक्टर 99 104 सारे सेक्टर्स को ये कनेक्ट करने वाला, और यहाँ पर आपको सारा का सारा जो व्यू है वो पूरी तरीके से नज़र आएगा इस एक्सप्रेसवे का। राइट में जैसे मैंने आपको बताया था 113 सेक्टर है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, अभी बन भी रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड है वो 100 की है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। राइट में जो आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है ये M3M जो ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, और इसी के लेफ्ट में सामने जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो पूरी ग्रुप्स का प्रोजेक्ट है। पूरी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो 111 सेक्टर में आता है, और M3M जो हमने आपको दिखाया था वो 113 सेक्टर में आता है। और यहाँ से लेके खैर की धौला तक लगभग जो 19 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर आप कह सकते हैं आप, तो पूरा का पूरा जो ये ट्रैक है यहाँ पर आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होती हुई दिखेंगी। और ये जो रोड है ये पूरी की पूरी 8 लेन की एलिवेटेड रोड है, ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है, नीचे से यहाँ पर सर्विस लेन्स भी है, तो काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जिस तरीके से डेवलप हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। आप यहाँ पर भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे ड्राइव करने में मज़ा आने वाला है और व्यू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। ये जो रोड है इस पर आपको एग्जिट्स जो है वो भी नज़र आ जाएंगे सामने। अगर आप देखें तो सेक्टर 99 और 104 जो सेक्टर्स हैं उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो एग्जिट यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप सीधा जाते रहते हैं तो खैरकी धोला तक नॉन स्टॉप आप NH48 को कनेक्ट कर जाते हैं। आगे दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उस तरफ भी ये रास्ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो एग्जिट्स हैं वो भी बनाए गए हैं। नीचे सर्विस लाइन पर आप चले जाते हैं और उसके बाद जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें पहुँच जाते हैं। हम यहाँ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सेक्टर 99 104 के लिए नीचे रोड चली जाती है। यहाँ लेफ्ट में जो आपको प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो सेक्टर 104 के प्रोजेक्ट है। हीरो हम्स सामने वाला प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अंसल की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। उसके बाद पुरी के अगेन एक और प्रोजेक्ट है। उसके बाद ATS जो ग्रुप है उसका भी यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो ये जो 104 सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हाईली डेवलप्ड होने वाला सेक्टर है। यहाँ पे DPS स्कूल भी है, शांति निकेतन स्कूल भी है। आगे हम यहाँ से यूटर्न लेंगे तो आपको DPS भी दिखेगा। सामने जो आपको दिख रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो लेफ्ट में जो लंबी वाली आपको बिल्डिंग से नज़र आ रही है पूरी इमरेंट करके प्रोजेक्ट है वो है। और उसके आगे जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो ATS प्रोजेक्ट है। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट 104 सेक्टर में आते हैं। यहाँ से राइट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो DPS स्कूल की बिल्डिंग है, 103 सेक्टर में आता है। और यहाँ से लेफ्ट में एक रास्ता जाता है जो कि हीरो होंडा चौक जो है वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। तो आज हमने लगभग आप कह सकते हैं 15 से 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। शिव मूर्ति महिपालपुर दिल्ली से लेकर गुरुग्राम के इस पॉइंट तक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। रात के वक्त की वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे की जल्दी आएगी, वो भी आपको हम दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल लगता है। धन्यवाद।